आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आराफ मेरे सामने है और सूरह आराफ की आयत नंबर 12, पारा नंबर 8, रुकू नंबर 9 है। और सूरह आराफ की आयत नंबर 11 में एंड किया था हमने कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने इंसान को सजदा करने का हुक्म दिया फरिश्तों को, और फरिश्तों ने सजदा कर दिया इल्ला इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अब देखते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला इब्लीस ने सजदा नहीं किया उसकी क्या डिटेल। फरमाया कि लम यकुन मिनस साजिदीन, जब इब्लीस सजदा करने में शामिल नहीं हुआ। तो अब ये देखा यह जाता है कि इब्लीस ने सजदा क्यों नहीं किया और नहीं शामिल हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर किस बात का इज़हार फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने रीज़न पूछी, इब्लीस ने क्या रीज़न बताई और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको किस पराए में लिया और इब्लीस ने किस पराए में लिया, और मिसअंडरस्टैंड होके इब्लीस रौंदा गया और बाहर निकाला गया। मिसअंडरस्टैंड नहीं कह सकते क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को तो तमाम रीज़न का पता था, लेकिन इब्लीस ने जो राय इख्तियार की वो अल्लाह ताला के अहकामात के ख़िलाफ़ थी। फरमाया कि क़ाल मा मनाका अल्लाह तस्जुदा इज़ अमरतुका। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने इब्लीस से पूछा, काला अल्लाह ने फरमाया इब्लीस से, मा मनाका, किस चीज़ ने तुझे रोका है जब मैंने तुझे सजदे का हुक्म दिया था कि इंसान को सजदा करे, तो किस चीज़ ने तुझे रोका और तूने इंसान को सजदा नहीं किया। इसकी वजह क्या है, मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी क्यों की है। पीछे शैतान के इब्लीस का सारा थोड़ा बहुत तारफ़ हो चुका है कि जिन्नों में से था, और इबादत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसके रवैये से खुश होकर इसको फरिश्तों में शामिल कर लिया, और जब फरिश्तों में शामिल कर लिया तो इसने फिर क्या किया और क्या हुआ। फरमाया कि आला, तो इब्लीस कहता है अना खैर मिन्हु, मैं तो इंसान से बेहतर हूँ। ये उसकी अपनी समझ थी, उसने कहा कि मैं इंसान से बेहतर हूँ, और समझ थी तो इस समझ की कोई रीज़न भी बताएगा कि क्यों बेहतर हूँ, क्यों अपने आप को बेहतर समझता हूँ। और फिर दूसरी बात ये आती है कि सजदा इंसान को था लेकिन सजदा आदम को था, लेकिन सजदे का हुक्म किसका था, सजदे का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का था। तो हुक्म का इनकार किया जाता है ना कि काम का इनकार किया जाता है। इनकार हमेशा ऑर्डर का समझा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ऑर्डर किया था। खैर मिन्हु, अब उसने क्या तो दिया कि मैं इंसान से बेहतर हूँ और मैं इसको सजदा क्यों करूँ। और ये पहले भी डिटेल गुजर चुकी है कि फरिश्तों के आपस में चामगोइयाँ हो रही थी कि अल्लाह एक तीसरी मखलूक वजूद में आने लगी है जो कि मट्टी से और कमतर चीज़ से पैदा की गई है, और कत्ल गारत और इंसान की सिफ़ात आपस में वो डिस्कस कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला के सामने भी फरिश्तों ने डिस्कस कर दिया कि ये फितना फसाद और कत्ल गारत करेगी और तू इसको खलीफा बनाने लगा। लेकिन यहाँ शैतान क्या रीज़न पेश करता है, कहा उसने कि आना खैर मिन्हु, मैं इंसान से बेहतर हूँ। अब बेहतरी की कोई वजह बताएगा, क्या क्वालिटी उसमें ज़्यादा है कि उसने कहा कि मैं इंसान से बेहतर हूँ और मैं इसको कमतर मखलूक को सजदा कैसे करूँ। उसने कहा कि खलक़तनी मिन नार, अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया है, तूने मेरी तख्लीक की तो आग से की है। व खलक़तहू मिन तीन, और इंसान की तख्लीक तूने एक मिट्टी से की। और ये कोई बात समझ आने वाली नहीं है, लेकिन उसने शैतान के कहने का मतलब ये था कि आग हमेशा ऊपर को उठती है और आग हमेशा रौंदी नहीं जाती, आग को पाँव के नीचे कभी मसला नहीं जाता। और मिट्टी एक ऐसी चीज़ है जो पाँव के नीचे रौंदी जाने वाली मसली जाने वाली चीज़ है, और इसको हकीर तरीन समझता हूँ मैं। और आग पे कभी किसी ने पाँव नहीं रखा, यानी कि इतनी मजबूत और वो है। तो इसलिए मैं अपने आप को इस मखलूक से, मट्टी वाली मखलूक से अपने आप को बेहतर समझता हूँ, और इस पैदाइश के लिहाज से अगर मैं बेहतर हूँ तो डेफिनेटली मैं इसको सजदा करूँगा तो मेरी इंसल्ट होगी और मैं इसकी अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब शैतान के उस वक्त शैतान के जहन में ये बात बिल्कुल नहीं आई कि मुझे हुक्म अल्लाह का दिया, अल्लाह ने दिया है, और अगर मैं इसको सजदा कर रहा हूँ तो इसके सामने मेरी इज़्ज़त बेइज्जती का सवाल नहीं है, अल्लाह के हुक्म को मानने ना मानने का सवाल है कि मैं अल्लाह के हुक्म से इनकारी करूँगा तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी होगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने यही बात फरमाई भी कि इंसान को सजदा ना करना मानी नहीं रखता, इंसान मामूली चीज़ है, वह कहीं माना गया। लेकिन यहाँ हुक्म देखा जाता कि मेरा हुक्म है, मेरा ऑर्डर है, और मेरे ऑर्डर को डिसोबे करके शैतान ने नाफरमानी मेरी की है, इंसान का उसमें कुछ नहीं गया। फरमाया कि इसको तूने मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से पैदा किया, लिहाजा मैं इसको सजदा नहीं कर सकता। मैं इससे आला और बुलंद मखलूक हूँ और इससे बेहतर अपने आप को समझती हूँ और वाकई बेहतर हूँ भी। कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने आगे उसकी
रीज़न को वैल्यू नहीं दी और फरमाया कि इहबित, उतर जा यहाँ से, निकल जा बाहर। और यानी कि इबत का वैसे लफ्ज़ लिखा जाता है मानी जिससे गुस्से से कहते हैं दफ़ा हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इबत, निकल जा यासमिन हा, जन्नत से। जन्नत में रह रहे थे। फमा यकूना लका अन ततकब्बर फिया, फमा यकूना लका अन ततकब्बर फिहा, कि तुम्हें ये ज़ेब नहीं देता था कि तू इतना तकब्बर करे मेरे सामने। या इंसान निकल जाता है बाहर। हालांकि इंसान को सजदा ना करने की वजह से शैतान को रौंदा गया, शैतान को दुत्कारा गया, लेकिन यहाँ इंसान की बात ही नहीं आ रही है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुझे ये ज़ेब नहीं देता कि तू मेरे सामने मेरे हुक्म को इनकार करे और मेरे सामने तकब्बर करे, लिहाजा तूने मेरे हुक्म को ना मान के तकब्बर का मुजाहरा किया है, तू जन्नत से निकल जा। सिर्फ जन्नत से निकलने का मतलब ही नहीं, उसको उसके स्टेटस से गिरा दिया गया। उसका जो म्यार था, जो उसका रुतबा, जो उसने इबादत की थी और अल्लाह तबारक व तआला ने खुश होकर उसको दिया था, उस रुतबे से उसको गिरा दिया जाता है, जन्नत से ही नहीं निकाला जाता है। फरमाया कि फ़खरुज इन्नका मिनस सागिरीन, और जन्नत से निकल जा और तू जलील होके रह गया है, यानी तू जलालत वाली मखलूक हो गई है और लानती हो गया है। सागिरीन घटिया मखलूक, ज़िल्लत वाली मखलूक हो गई है। अब ये सारी चीज़ें जब शैतान के सामने हुई, और शैतान के ये वहम गुमान में भी नहीं था, उसने सिर्फ इंसान को सजदा करना अपनी तौहीन समझा। और इधर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इंसान को सजदा ना करने की वजह से जन्नत से भी निकाल दिया और उसके स्टेटस से गिरा दिया और हमेशा उसको लानती मखलूक करार दे दिया गया। ये उसके लिए और बहुत बड़ा चैलेंज था और वो अल्लाह तबारक व तआला से तो मुकाबले पे आ नहीं सकता था, लिहाजा उसने इंसान को ज़िद बना लिया और इंसान के साथ मुकाबले में आ गया। और उसने कसम खा ली कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस मामूली मखलूक की वजह से मुझे दुत्कारा और मुझे ज़लील व ख्वार किया है, मैं पूरी ज़िंदगी कोशिश करता रहूँगा और इस मखलूक को इसी तरह ज़लील व ख्वार करता रहूँगा। और आज तक उसकी, बल्कि क़यामत तक उसकी ये कोशिश जारी रहेगी। और मैं भी कि किसी जगह, बहुत सी जगहों पर कामयाब भी होता है। अब कामयाब होता है तो अल्लाह तबारक व तआला से बड़ा और ताकतवर तो नहीं है, लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला का मकसद भी है कि जहन्नम को और जन्नत को दोनों को भरना है उसने, और जो शैतान के पैरोकार होंगे उससे जहन्नम को भरा जाएगा। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दिल, उधर उसको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यहाँ से निकल जा, तू जलील व ख्वार हो चुका है और तू वापस इस मखलूक में यानी कि फ़रिश्तों में कभी शामिल नहीं हो सकता। कभी वो रुतबा, कभी इज़्ज़त, कभी वो स्टेटस नहीं पा सकता और कभी वो तेरा तकब्बर बरकरार नहीं रहेगा जिस तकब्बर की बेस पे तूने अल्लाह के हुक्म से की नाफरमानी किया। अब यहाँ शैतान बेबस और मजबूर हो गया और जब उसने अपने आप को इस तरह ज़लील व ख्वार होते हुए देखा, एक ज़लालत यही काफ़ी थी कि उसको अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को, आदम को सजदा करने का हुक्म दे दिया। ऊपर से दूसरी ज़लालत यह आ जाती है कि तू यहाँ जन्नत में भी नहीं रहेगा और तेरा ये स्टेटस भी जो तूने हासिल किया था इबादत पर वो बरकरार नहीं रहेगा। तो ये और ज़रा ज़लालत का मुकाम था उसके लिए। उसने कहा अनज़िरनी इला यौम युबअसून, ए अल्लाह तू मुझे डील दे दे, तू मुझे मोहलत दे दे, तू मुझे टाइम दे दे। ज़लालत तो तूने दे दी मुझे और ज़लील व ख्वार करके मेरे मुकाम से, मेरे स्टेटस से मुझे गिरा दिया और जन्नत से भी मुझे निकाल दिया और अच्छी मखलूक में से भी मुझे गिरा दिया अपनी नज़रों से। अब मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक अल्लाह तबारक व तआला से उसने अपील की कि मुझे क़यामत के दिन तक ज़िंदा रख और मुझे मोहलत दे और मुझे कुछ इख्तियारात दे कि जिन इख्तियारात के ताबे में, इख्तियारात के तहत मैं काम करता रहूं और ज़िंदगी गुजारता रहूं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को जिन्नों से उठा के फ़रिश्तों में शामिल किया था, उसकी बहुत इबादत का वो था, मकाम था अल्लाह तबारक व तआला। और अल्लाह तबारक व तआला का मकसद भी यही था कि उसने इंसान को आज़माना था। अगर शैतान ना होता तो आजमाइश कैसे होती है इंसान की। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ढील दे दी और क़यामत तक के लिए एक टाइम दे दिया और वो टाइम लेके वो बागी हो गया और क़यामत तक इंसान के साथ उम्मत मुस्लिमा के साथ स्पेशल खेल तमाशा लगाए रखेगा और अभी तक लगाए रखा और बहुत सारी जगहों पे कामयाब हुआ और बहुत सारी जगहों पे नाकाम भी हुआ। अब यहाँ एक बात सजदे की आ रही है कि गलतफहमी पड़ जाती है कि बाज़ जगहों पे लोग कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करे, तो फिर अगर किसी बड़े की मज़ार पे या अक्सर लोग बैत जब लेते हैं
तो गलतफहमी होती है कि पाँव चूम चाट रहे होते हैं और सजदा कर रहे होते हैं दूसरे बंदे को, हालांकि इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ रीज़न कुछ लोग निकाल लेते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भी तो हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो, तो शैतान ने नहीं किया, शैतान रोंदा गया, जलील ख्वार हुआ। को इसी तरह हम भी कर रहे हैं। ये सजदा इबादत नहीं था, ये गलतफहमी दूर हो जाए। ये सजदा ताज़ीमी है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि उम्मत मोहम्मदिया की बात नहीं है, ये उस वक्त की बात है जब इंसानियत को तख्लीक किया गया, और जो नए नबी आते गए और जो नए नबी की अल्लाह तबारक व तआला शरीयत में इजाफ़ा करते गए कुछ अहकामात का, और कुछ को हज़फ करते गए। और यहाँ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची उम्मतें और पैगम्बरों का दौर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए 2 चीज़ें खुसूसन मकाम दिया गया। एक के रब्बानियत इस्लाम में जायज़ नहीं है, यानी कि दीन की खातर अपने आप को दुनिया से कट करके रख देना और जंगलों में गुजारा करना और अपने ऊपर जबर करना और जुल्म करना, ये इस्लाम में शरीयत मोहम्मदिया में जायज़ नहीं करार दी गई। इससे पहले पैगम्बरों के दौर में पैगम्बरों की उम्मतों में ये जायज़ थी और लोगों ने इस तरह की ज़िंदगी बसर की है। नंबर 2 जो चीज़ बहुत ज़्यादा हराम कर दी गई, पहले जायज़ थी, वो ये कि सजदा ताज़ीमी इंसान को मना कर दिया गया। सजदा ताज़ीमी इंसान को सजदा ताज़ीमी भी नहीं कर सकता, किसी तरह के सजदे का भी इजाज़त इस्लाम नहीं देता। सजदा इस्लाम में शरीयत मोहम्मदिया में जायज़ है, ज़रूरी है और डन है, और वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान को सजदे का इजाज़त ही नहीं है, शरन नाजायज़ है ये, और बहुत बड़ा जुल्म है और शिरक है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इसका सख्ती से मना फरमाया। अब यहाँ बहुत बड़ी बात ये आती है कि एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरी कब्र को सज्जागाह मत बना लेना। ये कितनी बड़ी हदीस है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कौन है स्टेटस में जिसको कोई सजदा ताज़ीमी करे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी बात, एक हदीस ये आती है कि अगर सजदा करने की इजाज़त होती, सजदा ताज़ीमी भी अगर उम्मत मोहम्मदिया में किसी को इजाज़त होती, तो वो एक बीवी को होती कि वो अपने शोहर को सजदा करे। एहतरामन ये बताया गया है, अदरवाइज़ इसकी भी इजाज़त के कतई नहीं है, सख्ती से मना कर दिया गया। सजदा है ही अल्लाह के लिए, और ज़ेब भी अल्लाह को देता है, और सजदा जिसको सामने किया जाए वो ज़ात भी अल्लाह तबारक व तआला की है। उसके अलावा कोई ज़ात इस काबिल है भी नहीं जिसके सामने सजदा किया जाए या झुका जाए। एक हद तक झुकने का, एक वालिदैन से झुक के मिलो, उनके लिए दोनों बाजों को झुका दो। फरमाया कि जब बुढ़ापे में पहुंच जाए तो उनके लिए दोनों बाजों को बिछा दो। बाजू बिछाने का हुक्म है, माथा टेकने का हुक्म वहाँ भी नहीं है, नाक रगड़ने का हुक्म वहाँ भी नहीं है, जिसको सजदा मान लिया जाता है इतना झुकना। इवन के रुकू की हद तक भी, जिसको हम नमाज में रुकू कहते हैं, इस हद तक भी किसी के सामने झुकने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता। अगर इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त दे रहा होता तो हर छोटा बड़े को सजदे ही कर रहा होता, और दुनिया में और कोई काम निज़ाम चल ही ना रहा होता। हर बंदा सजदे करवा रहा होता और हर बंदा सजदे कर रहा होता। ये अल्लाह की ज़ात ही है जो कि थोड़े से सजदों पे मान जाती है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वो एक सजदा जिसको तो गरां समझता है, हज़ारों सजदों से तुझे देता है निजात। तो अगर हम इस तरह इंसानों को सजदा करते रहेंगे तो फिर हम कभी निजात नहीं पाएंगे, और वो एक सजदा जिसको हम गरां समझते हैं, पूरी ज़िंदगी हमारी इंसानों के सजदों में गुजर जाती। ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि उसने इंसान को सजदा करना हराम करार दे दिया गया, और सजदा सिर्फ अपनी ज़ात तक रखा। अदरवाइज़ हर बड़ा छोटे से सजदा करवा रहा होता, और हर छोटा भूखा प्यासा पूरी ज़िंदगी बड़ों को सजदे करते हुए ज़िंदगी गुजार देता। फिर वही बात के वो एक सजदा जिसको तू गरां समझता है, हज़ारों सजदों से तुझे देता है निजात। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।